जय हिंद दोस्तों। तो आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 जो कि एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है। उसमें हम 1 से लेकर के 5 तक का क्वेश्चन मैं इससे प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूं। आज के इस वीडियो में हम 6 से लेकर के जो 11 तक है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हो क्वेश्चन 6 तक हो चुका था, ठीक है। 7वां क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 7वां क्वेश्चन है, यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहला है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा और -1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो लिखेंगे जो भी कुछ गिवन है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, दिया है cot थीटा इक्वल टू 7/8, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, cot थीटा का जो वैल्यू दिया हुआ तो यहाँ से इसका फॉर्मूला लिख लीजिए b/p, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि ये तो रेशियो में दिया हुआ है तो हम एक्चुअल वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। माना p इक्वल टू 8k और b का वैल्यू दिया हुआ है 7k। अब यहाँ पाइथागोरस पर मैं यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे हम, h का वैल्यू निकाल लेंगे √अंडर p² प्लस b², ठीक है। अब यहाँ से इसका h का वैल्यू निकाल लीजिए, p का वैल्यू 8k का स्क्वायर प्लस 7k का स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर कर दीजिए 64k स्क्वायर प्लस 7k का स्क्वायर 49k स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे, अब इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। 9 4 13 7 6 4 10 1 11 113k स्क्वायर, ठीक है। तो इसको स्क्वायर रूट निकालिए तो 113 अंदर रूट में और k बाहर हो जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर है। अब जो चीज़ पूछ रहा है हम उसको निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर निकालना है, पहला क्वेश्चन है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए, ये एक फॉर्मूला पे है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लीजिए, क्या हो जाएगा a² माइनस b², ठीक है। तो इसको आप कर सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे आप सॉल्यूशन कर लीजिए। 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये, इसको रखने ऐसा ही रखिए, साइन थीटा का स्क्वायर बाई 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस साइन का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बैठा दीजिए p/h, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर में रखिए अपॉन 1 माइनस कॉस का b/h और स्क्वायर है तो स्क्वायर फॉर्म में रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप देख लीजिए, 1 माइनस, ठीक है। p का वैल्यू यहाँ से देख करके अब बैठा दीजिए, कितना है 8k है तो 8k बाई अंदर रूट में, ठीक है, 113k, ठीक है। स्क्वायर में है तो स्क्वायर में ही रखिए बाई 1 माइनस, ठीक है, कॉस का b/h है, ठीक है। तो b का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 7k बाई √अंडर 113k, ठीक है। ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर में ही रखिए। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखिए, 1 माइनस 64k स्क्वायर बाई 113k स्क्वायर बाई 1 माइनस 49 के स्क्वायर बाय
113 के स्क्वायर। ठीक है, आप पहले क्या कीजिए, इसको यूनिट जो हम माने थे उसको आप कैंसिल कर लीजिए ताकि सॉल्यूशन करने में हमको सुविधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला स्टेप में 1 माइनस 64y 113 अपॉन 1 माइनस 49y 113। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, भिन्न का घटाव है, इसके नीचे 1 करके आप भिन्न का सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। 1 और 113 का एलसीएम ले लीजिएगा तो 113। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 113 माइनस 64 113। ठीक है, यहाँ से फिर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 113 माइनस 49। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप देख लीजिए। अब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, नहीं घटाएंगे तो 113 में से 64 घटेगा तो 49 बचेगा बाई 113। ठीक है, अपॉन इसको भी घटाइएगा तो ये हो जाएगा 64। ठीक है, बाई 113। अब इसको क्या कीजिए, पलट दीजिए। ठीक है, तो 49 बाई 113। ठीक है, इंटू 113 ऊपर चला जाएगा और 64 नीचे चला आएगा। 113 से 113 को कैंसिल आउट कीजिए, फाइनली मेरा आंसर हो जाएगा 49 बाई 64। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी में है ये जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम यहीं पे दूसरा क्वेश्चन को एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो कॉट थीटा का तो मान पहले से दिया हुआ है 7/8, तो 7/8 का हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 49/64। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी देखिए। 3 cot A इक्वल टू 4। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले जो चीज़ गिवन है उसको देखिए। ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ दिया हुआ है 3 cot A इक्वल टू 4। ठीक है, गिवन है। तो यहाँ से पहले आप cot A का वैल्यू निकालिए। cot A इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए आप ट्रायंगल भी ड्रॉ कर लीजिए। चूंकि एंगल का मान दिया हुआ है यहाँ एक्चुअल में एंगल, तो हम इसको एक ट्रायंगल बना रहे हैं। इसको आप A कर दीजिए, इसको B कर दीजिए, इसको हम C कर देते हैं। ठीक है, एक राइट एंगल ड्रॉ कर लिए, इससे इसको समझने में आसान होगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, चूंकि कॉट का फॉर्मूला होता है B/P होता है, तो हम B/P कर लिए। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, चूंकि एक्चुअल वैल्यू नहीं दिया होता, हम इसका यूनिट हम मान लेते हैं। माना P यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 3K। ठीक है, और B का वैल्यू है 4K। ठीक है, ये रेशियो में दिया हुआ है इसलिए हम यहाँ पर K माने हैं। ठीक है, तो P एंगल A के अनुसार से क्या होगा, BC हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3K हो जाएगा और ये 4K हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके H का वैल्यू हम पहले निकालते हैं। लिखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। H का वैल्यू निकालना है। H इक्वल टू अंदर रूट में P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब इसको निकालिए। P का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 3K, स्क्वायर कर दीजिए, प्लस B का वैल्यू है 4K, तो हम 4K का स्क्वायर कर देते हैं।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखिए, 3 3 जा 9 के स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 के स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ऐड होगा तो 25 के स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट हम निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 5 के हो जाएगा, मतलब h का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 के हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सारा जो भी जो ट्रायंगल है इसका हम पूरा साइड पता कर लिए। अब इसके अनुसार से हमको जांच करके दिखाना है, ठीक है। तो जब भी जांच इस तरह से अगर क्वेश्चन आए, दिखाए या जांच इस तरह से अगर लिखा रहे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको LHS मानेंगे और इसको RHS मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर LHS दिया हुआ है, LHS इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर A, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A दिया हुआ है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आगे। 1 माइनस tan का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई B होता है, ठीक है। अब एंगल A के लिए देखिए, इसके लिए तो P ये हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अगर हम फिगर देख रहे हैं तो P हो जाएगा BC, ठीक है। तो आप यहाँ पर BC बैठा दीजिए, बाई B का वैल्यू हो जाएगा AB, ठीक है। AB बैठा दीजिए, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए अपॉन 1 प्लस tan का, यहाँ पे हम लिख ही देते हैं फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल टू P बाई B, ठीक है। अब यहाँ पे tan एक ही दिया हुआ है तो इसका भी क्या हो जाएगा BC बाई AB, ठीक है। स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब इसका वैल्यू बैठाइए, 1 माइनस BC का वैल्यू क्या है 3K है, बैठा दिए, बाई 4K बैठा दिए, अपॉन 1 प्लस यहाँ भी 3K बाई 4K है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब देखिए अगला स्टेप है, 1 माइनस 9K स्क्वायर बाई 16K स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस 9K स्क्वायर बाई 16K स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यूनिट को यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए आगे, 1 माइनस 9 बाई 16, ठीक है, और 1 प्लस 9 बाई 16, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, ऊपर भिन्न का घटाव है और नीचे भिन्न का ऐड है, तो हम यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो एलसीएम ले लीजिएगा 1 और 16 का, तो 16 हो जाएगा एलसीएम, तो 16 माइनस 9 अपॉन, यहाँ भी एलसीएम 16 हो जाएगा, तो 16 प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे घट जाएगा तो 7 बाई 16, ठीक है, बाई 16 और 9 25 बाई 16। अगला स्टेप देख लीजिए, 7 बाई 16, ये पलट जाएगा, 16 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे चला आएगा, 16 से 16 को कैंसिल कर दीजिएगा, 7 बाई 25, ठीक है। LHS को सॉल्यूशन करने पर इतना आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, RHS को सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे RHS इक्वल टू, RHS क्या है, कॉस स्क्वायर A, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। अब देखिए इसको भी, चूंकि कॉस का यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूला, कॉस थीटा इक्वल टू होता है B बाई H, ठीक है, और साइन थीटा इक्वल टू होता है P बाई H, ठीक है। तो अब इसके अनुसार से कॉस A यानी कि B बाई H, इसके अनुसार से तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमको बेस चाहिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा B का वैल्यू, यानी कि कॉस का हो जाएगा AB बाई AC, ठीक है। स्क्वायर में है तो स्क्वायर फॉर्म में रखिए, माइनस साइन का P बाई H हो जाएगा, यानी BC बाई AC हो जाएगा, स्क्वायर में है तो स्क्वायर में ही रखिए, इसका वैल्यू बैठाइए, ठीक है। AB का वैल्यू दिया हुआ है 3K बाई 5K, ठीक है, माइनस, सॉरी 3 नहीं है, AB का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो आप 4 बैठाइए, यहाँ पर 4K दिया हुआ है, स्क्वायर में है तो स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर
कर दिए, ठीक है। माइनस BC का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 3K और बाई 5K हो जाएगा। AB स्क्वायर में है तो स्क्वायर कर लिए, ठीक है। 16K स्क्वायर बाई 25K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर बाई 5K स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको आप K स्क्वायर से K स्क्वायर को कैंसिल कीजिए, ठीक है। चलिए आगे हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए और भिन्न का घटाव कर दीजिए, तो 25/16 माइनस 9/25 हो जाएगा, ठीक है। आगे 7/25, ठीक है। तो हम LHS को सॉल्यूशन किए थे तो 7/25 आया था और RHS का भी 7/25 आया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्यूशन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A इक्वल टू 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें एक ट्रायंगल यानी ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है, तो पहले हम ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलिए एंगल B को पहले समकोण कीजिए, उसके बाद A और C आप किसी को भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्या दिया हुआ है कि tan A इक्वल टू 1/√3, ठीक है। यहाँ पर जो भी चीज दिया हुआ है इसको पहले लिखते हैं। दिया है tan A इक्वल टू 1/√3। पहले समझिए बात को, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है। पहले हम लिखते हैं P/B, ठीक है, P/B। अब देखिए एंगल A के लिए, इसके लिए P का वैल्यू क्या होगा, BC हो जाएगा। P का वैल्यू क्या होगा, आप इसको लिखिए BC, ठीक है। और B का वैल्यू हो जाएगा AB, लिख दिए। अब यहाँ पर यूनिट ये तो रेशियो फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, माना BC इक्वल टू, यहाँ पे K लिख दीजिए, ठीक है। 1K है लेकिन फिर मल्टीपल होगा तो K ही होगा। और जो AB है वो क्या हो जाएगा, √3K हो जाएगा। यानी AB का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको हम K कर दिए और इसको √3K मान दिए, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम क्या करेंगे, इसका हाइपोटेनस यानी कि AC निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण उसका निकालेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। P और B का वैल्यू दिया हुआ है, H का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो H इक्वल टू √P² प्लस B², ठीक है। यहाँ पर P का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। BC दिया हुआ है, तो हम BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, अब हम क्या करेंगे, इसमें इसका वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। कितना है, BC का वैल्यू दिया हुआ है K, तो K², ठीक है, अब प्लस √3K का स्क्वायर। चलिए आगे K² ही रहेगा और ये रूट इसका हट जाएगा, ठीक है। तो 3K² हो जाएगा। ऐड कीजिएगा तो 4K², ठीक है। क्या हो जाएगा, 2K हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। तो हम इसको निकाल लिए 2K, ठीक है। अब जो भी कुछ यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन में, उसमें हम इसको वैल्यू को पुट करेंगे और इसका वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है कि sin A इंटू cos
सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहले तो साइन थीटा का फॉर्मूला बैठा दीजिए, यहाँ पे हम लिख ही देते हैं फॉर्मूला, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, ठीक है, और कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। ठीक है, तो अब इस फिगर के अनुसार से हम इस सब का वैल्यू देख करके बैठाएंगे, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। जैसे साइन ए का वैल्यू पूछ रहा है तो साइन का तो फॉर्मूला पी बाई एच होता है, तो एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए, ठीक है, एंगल ए के लिए पी कौन होगा, तो ये हो जाएगा बीसी हो जाएगा। क्या होगा, बीसी। कर्ण नहीं बदलता है, लंब और आधार एंगल के अनुसार से चेंज होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा, बीसी, और कर्ण तो वही हो जाएगा एसी। ठीक है, इंटू कॉस सी। अब कॉस सी, तो कॉस का तो बी बाई एच होता है। अब हम लोग यहाँ इस एंगल को देखेंगे, इस एंगल को देखेंगे। ठीक है, इस एंगल को देखिए, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका ये ए बी हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कॉस सी बी बाई एच, तो इसके अनुसार से परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो बेस क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। क्या होगा, बीसी। ठीक है, बाई हाइपोटेनस यानी कर्ण उसका वही रहेगा, एसी रहेगा, प्लस। चलिए आगे, इसमें देख लीजिए कॉस ए। अब इस एंगल की बात कर रहे थे, इसके लिए तो लंब ही है तो आधार ही हो जाएगा, तो कॉस का आधार बटा कर्ण होता है, यानी ए बी बाई ए सी। ठीक है, इंटू अब साइन सी पूछ रहा है इसके लिए, तो इसके लिए परपेंडिकुलर तो ए बी हो जाएगा, तो साइन थीटा का लंब बटा कर्ण होता है, तो कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका वैल्यू बैठाइए देख करके, बीसी का वैल्यू कितना है, तो बीसी का वैल्यू है के। ठीक है, एसी का वैल्यू कितना है, तो एसी का वैल्यू है 2k। चलिए इनटू बीसी का वैल्यू कितना है, तो k है, अब आई 2k प्लस, यहाँ पर देख लीजिए ए बी का वैल्यू क्या है, √3k है। कितना है, √3k बाई ए बी का वैल्यू √3k और एसी का वैल्यू 2k प्लस, इसका भी हो जाएगा √3k अब आई 2k। चलिए पहले तो इसको यूनिट को हटाइए पहले, ताकि सॉल्यूशन करने में सुविधा होगा। अब 1/2 इंटू 1/2, ठीक है, प्लस √3/2 इंटू √3/2। ठीक है, इसको मल्टीपल कीजिए, एक भी स्टेप नहीं छोड़ना है। ठीक है, स्टेप छोड़िएगा, अगर स्किप कर जाइएगा तो वहाँ पे एग्जामिनर आपको नंबर में थोड़ा सा कटौती कर लेगा, इसलिए स्टेप नहीं छोड़ना है। 1/4 प्लस √3 में √3 से मल्टीपल होगा तो इसका रूट हट जाएगा 3/4। अब देखिए यहाँ पर भिन्न का जोड़ है, तो भिन्न का जोड़ तो यहाँ से तो आसानी से कर लोगे, 4 यहाँ पे एलसीएम लिए, फिर भाग करके मल्टीपल करेंगे तो 1 प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा, यानी 4/4। इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिएगा तो इसका जो फाइनली आंसर होगा 1 होगा। ठीक है, चलिए इसी में अब दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, चलिए उसको भी हम लोग निकालते हैं इसको। दूसरा क्वेश्चन है cos A इंटू कॉस सी दिया है और माइनस साइन ए इंटू साइन सी दिया है। इसको भी इस फिगर को देख करके बैठाएंगे, cos थीटा का तो b/2
cos थीटा का b/h होता है, तो इस एंगल के लिए PE हो जाएगा तो b हो जाएगा AB। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 3K, हम डायरेक्ट बैठाते हैं। ठीक है, आप लोग इस अनुसार से इसको जैसे हम बैठाएं वहाँ पे अब बैठा लीजिएगा, या बैठा ही देते हैं, ज़्यादा समय नहीं रहे। cos A, ठीक है, क्या हो जाएगा AB/AC इंटू cos C क्या हो जाएगा BC/AC माइनस साइन A क्या हो जाएगा BC/AC इंटू साइन C क्या हो जाएगा AB/AC। ठीक है, हम क्या किए पहले इस फार्मूला को देख करके, ठीक है, और जो इसका एंगल दिया हुआ उस एंगल के अनुसार से हम इसको बैठा दिए वैल्यू। अब इसमें क्या करना है, मान को इसको पुट कीजिए और यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं इसका वैल्यू। ए बी का वैल्यू देख लीजिए, यहाँ से बैठाइए। ए बी का वैल्यू क्या है, दिया हुआ है √3k है। ए बी का वैल्यू क्या है √3k/2k इंटू बी सी का वैल्यू क्या है, बी सी का वैल्यू k है, ठीक है, /2k और माइनस बी सी का वैल्यू क्या है k है ए सी का 2k इंटू ए बी का वैल्यू क्या है √3k/2k। ठीक है, k से k को पहले कैंसिल कीजिए। ठीक है, चलिए आगे। √3 में 1 से मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा √3/4। ठीक है, माइनस ये भी हो जाएगा √3/4। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 4 और 4 का एलसीएम ले लीजिएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, √3 माइनस √3, √3 में से √3 सब्सट्रैक्ट होगा तो 0 होगा /4 इक्वल टू 0। इसका जो फाइनली जो आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस, ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन नंबर कितना था 9 था, ठीक है, इसको सॉल्यूशन किए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। इस 10 नंबर क्वेश्चन को भी हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, आप लोग बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PR प्लस QR का वैल्यू दिया हुआ है 25 सेमी और PQ का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेमी, तो sin P, cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन है तो सिंपल, लेकिन थोड़ा सा कुछ चेंज करके दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल इसका एंगल Q है समकोण। ठीक है, तो यहाँ पर Q रखना होगा, अब बाकी P और R किसी को भी दे सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो भी गिवन है पहले इसको लिखते हैं। यह है 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, चूंकि ये समकोण त्रिभुज है तो इसको पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में, PQR में एंगल Q समकोण है चलिए इतना चीज जो दिया है लिख दिए हैं। अब क्या दिया हुआ है, PQ का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो PQ का वैल्यू यहाँ पर, PQ का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेमी, तो लिख दिए यहाँ पर PQ इक्वल टू 5 सेमी। और क्या दिया हुआ है इसे देख लीजिए, PR प्लस QR का वैल्यू है 25 सेमी, PR और प्लस QR इक्वल टू 25 सेमी। चलिए यहीं पर सोचना है। ठीक है, आप इसको क्वेश्चन 1 भी मान सकते हैं ताकि सुविधा होगा आगे वैल्यू को पुट करने में। तो इस दोनों में हम पहले जो बड़ा है उसको देखेंगे, तो ऐसे तो नहीं पता चलेगा कि कौन बड़ा है, तो हम इस फिगर को देखते हैं। तो PR यहाँ पर ये है, आप देख लो राइट एंगल के सामने जो होगा वो हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है, तो कर्ण तो लंब और आधार दोनों से बड़ा होता है।
तो सबसे बड़ा है पी आर मेरा, तो हम क्या करें, पी आर को एक जगह यहाँ पे रखते हैं और इसको उधर भेज दे रहे हैं। ठीक है, 25 उधर जाएगा तो माइनस क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, यहाँ पर स्क्वायर द बोथ साइड कर दीजिए, यानी दोनों ओर वर्ग कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर द बोथ साइड, बोथ साइड। ठीक है, दोनों ओर स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा पी आर का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर। अब देखिए आगे नेक्स्ट स्टेप, ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे बैठाना है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इससे हम बैठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा a है यहाँ पर 25 स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 625 यानी 6 से 25 और माइनस 25 दूना 50 क्यू आर। ठीक है, अब प्लस क्यू आर का स्क्वायर। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा सोचिए, चूंकि पी आर का स्क्वायर, पी तो यहाँ पे हाइपोटेनस है, कर्ण है, तो आप यहाँ पर इस चीज को भी लिख सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो पी क्यू का स्क्वायर अब प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो सकता है। तो अब यहाँ पे पी आर का जो स्क्वायर है, ठीक है, तो इसके जगह पर हम इस चीज को लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके जगह पर, ठीक है, हम लिख देंगे पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 6 से 25 माइनस 50 क्यू आर। ठीक है, और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। कुछ यूनिट कटने वाला है तो हम उसको कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, क्योंकि दोनों ओर सेम है, इसलिए ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो घट के 0 हो जाएगा वो, तो हम ऐसे इसको काट सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट स्टेप देखिए, पी क्यू का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, पी क्यू का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया था 5 सेमी। ठीक है, तो हम 5 सेमी यहाँ पे बैठाते हैं। 5 सेमी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, इक्वल टू 6 से 25 और माइनस 50 क्यू आर। ठीक है, आप यूनिट लिख भी सकते हैं, अगर हम इसमें नहीं लिखे हैं तो इसमें लिखना जरूरी नहीं है, तो हम इसको 25 लिख दिए, 5 का स्क्वायर, इसको हम इधर भेज दिए, या इसको इसी को इधर ला दीजिए, तो माइनस 6 से 25 इक्वल टू माइनस 50 क्यू आर। ठीक है, चलिए आगे, एक घट जाएगा तो माइनस 600 हो जाएगा इक्वल टू माइनस 50 क्यू आर। ठीक है, पहले तो माइनस से माइनस को कैंसिल आउट कीजिए। ठीक है, या अब यहाँ से क्यू आर का वैल्यू निकाल लीजिए, इक्वल टू 600/50 हो जाएगा। यहाँ से कितने मरते कट जाएगा, 12 मरते कट जाएगा। ठीक है, मतलब क्यू आर का वैल्यू हो जाएगा 12 सेमी। तो क्यू आर ये है, तो ये हो जाएगा 12 सेमी। अब क्या कीजिए, क्यू आर का, ठीक है, वैल्यू समीकरण 1 में रखिए और यहाँ से पी आर का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जगह है तो हम एडजस्ट कर दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर लिखेंगे, अब क्यू आर का मान, क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 माने हुए 1 में रखने पर
रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 यहाँ पर ये है, यहाँ से पी आर का वैल्यू निकालना है, तो पी आर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। क्यू आर का वैल्यू कितना है, 12 है, देयरफॉर पी आर का वैल्यू हो जाएगा 13 सेमी। ठीक है, तो हम ये निकाल लिए कितना, 13 सेमी। अब जो भी वैल्यू पूछ रहा है हम उस वैल्यू को निकाल देंगे। क्या पूछ रहा था यहाँ पे, साइन पी। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, साइन पी। ठीक है, दूसरा है कॉस पी, और तीसरा है क्वेश्चन इसी में टैन पी। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच होता है। इस तीनों का पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, और कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, और टैन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। ठीक है, तो इस फिगर के अनुसार से, ठीक है, हम इस एंगल के अनुसार से हम इसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस यहाँ पे का वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ P है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसके अनुसार से परपेंडिकुलर हो जाएगा QR। ठीक है, क्या होगा, QR हो जाएगा, और हाइपोटेनस नहीं चेंज होता है, वही रहता है, क्या हो जाएगा, PR। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसका वैल्यू बैठाइए, 12 सेमी बाई 13 सेमी। सेमी वाले यूनिट को काट दीजिए, क्या हो जाएगा, 12/13। चलिए, अगला है कॉस पी। तो कॉस के लिए तो बी बाई एच होता है। ठीक है, कॉस के लिए बी बाई एच होता है फॉर्मूला, तो इसके अनुसार से बी हो जाएगा, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, बाई एच हो जाएगा पी आर। ठीक है, तो क्या इसका वैल्यू 5 सेमी बाई 13 सेमी, यूनिट से सेमी कैंसिल हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, अगला है टैन पी। तो टैन पी इसके अनुसार से पी ई हो जाएगा, बी ई हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू आर बाई पी क्यू। ठीक है, क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 12 सेमी बाई इसका वैल्यू है 5 सेमी। सेमी से सेमी कैंसिल कीजिए, 12/5। तो इस तरह से इसका हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मेरा ये चैप्टर खत्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे। जय हिंद।